नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। गुजरात में 2023 में पतंग उत्सव की धूम देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यटन मंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इसका आयोजन हो रहा है। देश विदेश के कई पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना संकट के 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन आज से 14 जनवरी तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव G20 पर रखी गई है। इस बार पतंग उत्सव की थीम कोरोना संकट के 2 साल बाद इस साल 2023 में गुजरात में एक बार फिर पतंग उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में एक बार फिर 8 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल पतंग उत्सव की थीम G20 पर रखी गई है। इस साल बड़ी संख्या में G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की पतंगे देखने को मिलने की बात कही जा रही है। मेहुल जाला मेरे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, इस वक्त आप साबरमती में मौजूद हैं और 2 साल के बाद यानी कोरोना के बाद हम कह सकते हैं जो पाबंदियां हट गई हैं अब उसमें पतंग उत्सव देखा जा रहा है। सबसे पहले मेहुल तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये 2 साल के बाद जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन छटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आगाज आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने करवाया है। किस तरह से आकाश को सराबोर करने के लिए देश विदेश के यात्री यहाँ पर आए हैं, जो काइटिस्ट हैं वो आए हैं। तकरीबन 800 के करीब देश और विदेश के पतंगबाज यहाँ अपना करतब दिखाएंगे लगातार 1 हफ्ते तक। 8 तारीख से 14 जनवरी तक ये काइट फेस्टिवल अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया है गुजरात प्रवासन विभाग और राज्य सरकार की ओर से, जिसमें मैं बताऊं कि अहमदाबाद है, कच्छ का धोरडो है, सूरत है, सोमनाथ मंदिर है। इन बड़े बड़े शहरों में ये पतंगबाज जाएंगे और अपनी कला और अपनी पतंग का हुनर दिखाएंगे। तकरीबन 800 के करीब पतंगबाज यहाँ आए हैं। इस बार G20 की मेजबानी भारत देश कर रहा है। नवंबर 2023 तक G20 की 200 बैठकें देश भर में होनी है। ऐसे में गुजरात को भी 15 बैठक मिली है। 22 से 24 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पहली बैठक होगी G20 की। इस G20 की थीम को लेकर इस बार पतंग महोत्सव का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि आसमान में साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर जो खुला आसमान है उसमें किस तरह की कलात्मक रूप से तैयार की गई पतंगे आसमान में पतंगबाज उड़ा रहे हैं। मैं किसी पतंगबाज की कोशिश करूंगा, बातचीत करने की कोशिश कीजिए वहां पर लोगों से और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि 2 साल के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो G20 पर आधारित है। Where are you coming from? I'm coming from Indonesia. After 2 years, the kite festival organized by government of Gujarat Tourism. How do you feel? I feel very great, very amazing. Jai Gujarat. G20 is meeting held into India. Yeah. How do you feel G20? How it collaborates with all India? Yeah, I think all is very well and very good, and they organize G20 well. How many participants come over here from your state? I'm 5. Yes, How 5. many days stayed over here? Until 16 January. तो ये कुछ पतंगबाज है। मैं आपको फिर से आसमान का रुख करवाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये पतंग दिखाएं कि किस तरह से कलात्मक रूप से जो पतंग है वो यहाँ पर आयोजित उड़ा रहे हैं। पतंगबाज आए हैं, कुछ बच्चे भी हाथ में पतंग थामे खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए जो कार्टिस्ट हैं, थोड़ी हवा किस तरह का रुख रखती है वो भी देखना नसीब होगा, क्योंकि लगातार उत्तरायण के मौके पर गुजरात में कभी पहले दिन 14 तारीख को इतनी हवा तेज नहीं चलती है, पर यहाँ 2 दिन उत्तरायण का पर्व बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। इस बार शनिवार है 14 तारीख को और 15 तारीख को रविवार है, तो न केवल गुजरात बल्कि देश विदेश के पतंगबाज जो है गुजरात के अलग अलग शहरों में जाएंगे और वहाँ अपने कलात्मक पतंगों का मुजाहिरा करेंगे।
बिल्कुल अंशिका। बिल्कुल मेहुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आपने जब लोगों से बातचीत भी की तो उनका ये कहना था कि वो दूर दूर से आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो पतंग उत्सव है, सिर्फ ये उत्सव के तौर पर हम नहीं देखेंगे इसको कई मायने में खास माना जा सकता है कि कैसे एक इंडियन कल्चर जो है वो विदेशों में भी लोग जो है अपना रहे हैं, और जो एक इंडियन फेस्टिवल है उसको भी विदेशी कैसे पूरे धूमधाम से मनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज से प्रवासी भारतीय दिवस भी मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ भी 156 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार 27 साल से काबिज थी। और इस तरह से पिछले 2 साल से जो कमियां रही थी कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर पतंग महोत्सव के आयोजन में, वो इस बार कमी पूरी हुई है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने से बड़े पैमाने में पहली बार पतंगबाज 800 के करीब दर्ज हुए हैं। मैं एक बार फिर रुक करवाना चाहूंगा आसमान का कि पतंगबाज जो है किस तरह से अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। मेहुल, आपने जिक्र किया प्रवासी दिवस का और उसको लेकर भी जनता तक खबरें पहुंचाएंगे। मेहुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए सीधा गुजरात से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।